हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल पूनम असवाल क्लासेस। तो आज हम सैम्पल पेपर करेंगे क्लास 10th का लिटरेचर सेक्शन का। इससे पहले हमने रीडिंग, राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन का वीडियो अपलोड कर दिया है। तो ये पार्ट 2 वीडियो है जिसमें आज हम लिटरेचर के बारे में बताएंगे। लिटरेचर पोर्शन में आपके फुटप्रिंट की बुक्स और फर्स्ट फ्लाइट की बुक से क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। आपको उसमें से बताने हैं जो कि 20 मार्क्स का होगा। तो दिस सेक्शन हैज़ सब सेक्शन, यानी सब सेक्शन में ही होगा जिसमें 5th 6th 7th 8th 9th तक होंगे और इसमें टोटल 30 क्वेश्चन दिए गए होंगे और आपको अटेम्प्ट सिर्फ 26 क्वेश्चन ही करने हैं। तो पहला जो क्वेश्चन होंगे वो होगा पैसेज के ऊपर, और पैसेज में साफ नीचे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी ये चैप्टर 2 से लिया गया है जो कि हमारी बुक में था क्लास 10th की, जिस चैप्टर का नाम था नेल्सन मंडेला, उस चैप्टर से, यानी चैप्टर का नाम भी आपको इसमें मेंशन हो रहा है। तो इसका, और जहाँ तक कि ये जो पैसेज है, ये पैसेज बट द डिकेड से लेकर, यानी नेल्सन मंडेला का जो ये चैप्टर है ये मैंने एक्सप्लेन कर लिया है। आप प्लेलिस्ट में जाके उस एक्सप्लेनेशन यानी उस चैप्टर के एक्सप्लेन को देख सकते हैं। तो ओके, इसमें क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? क्वेश्चन नंबर 31 है, व्हाट वाज द unintended effect of the long operation? Choose the correct option. ओके, इन्फ्लुएंस से लड़ने के लिए इतने महान लोग आ गए। ओके, इसका ऑप्शन है इट मेड द पीपल indifferent to injustice, बी ऑप्शन है इट मेड द पीपल रिजेक्ट ऑपरेशन, सी है इट इन्फ्लुएंस्ड अ जनरेशन टू अ फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस, यानी ऑप्शन 6, यानी इन्फ्लुएंस से लड़ने के लिए इतने महान लोग आ गए। तो यानी क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर होगा ऑप्शन सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज रेफर्स टू द पीपल हु। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए बी सी डी। ऑप्शन ए है लिबरेटेड एंड एबोलिश्ड द अपार्थाइड सिस्टम। ऑप्शन बी है यूज देयर रिसोर्सेज टू स्प्रेड अवेयरनेस। ऑप्शन सी है फाउट फॉर द कंट्री फ्रीडम। ऑप्शन डी है डिमॉन्स्ट्रेटेड utmost strength to oppose the system, यानी क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 33 है, नेल्सन मंडेला कंपेयर डैश टू अ डायमंड। किसको वो डायमंड से कंपेयर करते हैं? कौन? नेल्सन मंडेला। तो वो किसको करते हैं? हिज कंट्रीमैन को। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर, हिज कंट्रीमैन। क्वेश्चन नंबर 34 है, व्हेन नेल्सन मंडेला सेज आई हैव बीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लीव्स फॉर एन आइडिया, ही मीन्स दैट दे आर। लोग एक आइडिया के लिए अपने जीवन को त्याग देते हैं। ये लोग कैसे हैं, मतलब कैसे लोग हैं ये जो एक आइडिया के लिए अपने जीवन को त्याग देते हैं? स्टबबॉर्न है, यानी जिद्दी लोग हैं, कमिटेड है, इंटेलिजेंट है, प्राउड है। जो कमिटेड कर देते वो वाले लोग हैं, या बहुत ज़्यादा बुद्धिमान लोग हैं, या प्राउड वाले लोग हैं। तो ये लोग होते हैं कमिटेड लोग, यानी क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर है ऑप्शन बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 है, सेलेक्ट द सुटेबल वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट टू कंप्लीट द फॉलोइंग। ऑप्शन वह, यानी इसमें अपोजिट वर्ड है, आपको इसको बताना है। जैसे डेप्थ का अपोजिट वर्ड है हाई, और कंपैशन का क्या होगा? तो कंपैशन का होगा ऑप्शन बी, यानी क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब है 6, यानी जिसके 36 से एमसीक्यू आएंगे, और ये है एक पैसेज जो कि फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक से लिया गया है इस चैप्टर से, और इसका क्वेश्चन नंबर 36 है, व्हाई डज द एनी फील द फॉलोइंग। एनी ऐसा क्यों महसूस करती है? और लाइन है, नो वन will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world. कोई ये विश्वास नहीं करेगा कि 13 साल की लड़की अकेली है। इसके ऑप्शन है 1, people knew that she had a family. लोगों को ये पता है कि उसकी फैमिली है, हाँ ये बात सही है। people rejected the idea of loneliness. false. she had a several friends. right. she had a cheerful personality. right. हर लाइफ वॉज कंफर्टेबल, रॉन्ग। तो यानी क्वेश्चन नंबर 36 में कौन कौन से ऑप्शन सही हो रहे हैं? फर्स्ट सही हो रहा है, थर्ड सही हो रहा है, और फोर्थ सही हो रहा है। और अगर चूज द करेक्ट ऑप्शन में देखा जाए तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ हो है ऑप्शन बी, यानी क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 37, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन 1 and 2। अप्रोप्रिएट ऑप्शन बताना है हमें। फर्स्ट है, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड। पूरे सरफेस में मैं देख रही हूँ मगर कोई भी मेरा ट्रू फ्रेंड नहीं है। सेकेंड,
एनी डजंट ट्रूली कनेक्ट विद एनीवन, और एनी किसी के साथ कनेक्ट नहीं होती है। अब इसके ऑप्शन देखते हैं, ये दोनों में से क्या बात सही है। इसका क्या होगा, ए है 1 is ट्रू एंड सेकेंड इज फॉल्स, यानी पहला ट्रू है सेकेंड फॉल्स है। बी है बी इज अपोजिट फर्स्ट, जो सेकेंड है वो अपोजिट है फर्स्ट वाले से। सी है 1 इज फर्दर द मीनिंग ऑफ 2, यानी जो पहला है वही उसका मीनिंग होगा 2 का, तो यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। और डी है बोथ एंड बी आर इनकरेक्ट, कैनॉट बी इन्फरेड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट, तो यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर है ऑप्शन सी। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 38 की बात आई है। फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो आइडेंटिफाई एनी टोन इन द एक्सट्रैक्ट, यानी एनी का टोन कैसा है। आंसर रेस्टलेस, डिससेटिस्फैक्ट, स्केयर्ड और हर्ट, तो कौन सा है, ऑप्शन बी, यानी क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 39 है, सेलेक्ट द ऑप्शन विच डिस्प्ले एन एग्जाम्पल ऑफ हैविंग अ गुड टाइम। हैविंग अ गुड टाइम का हमें मतलब बताना है, तो ऑप्शन ए में लिखा है ही इज आउट फॉर अ पिकनिक विद हिज फ्रेंड एंड दे आर लाफिंग एंड सिंगिंग टुगेदर, और ऑप्शन बी है ही इज स्टडिंग हार्ड फॉर द पीरियोडिक टेस्ट द फॉलोइंग डे टू इम्प्रूव हिज स्कोर। ऑप्शन सी है ही इज ट्राइंग टू कन्विंस हिज फादर टू परचेज द लेटेस्ट वीडियो गेम्स फॉर हिम, और ऑप्शन डी है ही जस्ट रेस्क्यूड एन इंजर्ड पपी एंड इज अटेंडिंग टू इट्स वाउंड, यानी इसका हैविंग अ गुड टाइम का मतलब होगा ऑप्शन ए, ही इज आउट फॉर अ पिकनिक विद हिज फ्रेंड, वो बाहर आया अपने फ्रेंड के साथ, कहाँ, पिकनिक, और वहाँ पे वो क्या कर रहा था, लाफ कर रहे थे, हंस रहे थे, खेल रहे थे, तो हैविंग अ गुड टाइम, यानी ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर है ऑप्शन ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, व्हाट डू वी गेट टू नो अबाउट एनी व्हेन शी सेज द फॉलोइंग, I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday thing. Choose one from the following answer. एनी जब ये बोलती है कि एनी के बारे में क्या पता चलता है, एनी मतलब क्या बोलती है, ये पूरी लाइन आई कांट वाली, तो उसके बारे में क्या पता चलता है। फर्स्ट, शी इज़ अ प्राउड ऑफ हर वे। बी, शी इज़ अ स्ट्रगलिंग टू स्ट्राइक कॉन्वर्जेशन। सी, शी इज़ unsure of her own thought, and D, she is unable to have satisfied conversation, यानी ऑप्शन डी, यानी क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो गया ऑप्शन डी। ओके, अब है 7th है, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन दैट फॉलो, यानी आपको द बॉल पोम से आपको स्टैंजा पूछा गया है और आपको उसके क्वेश्चन आंसर बताने हैं, और ये पोम है द बॉल पोम। ओके, क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, 41 है, द पोइट सेज मनी इज एक्सटर्नल, व्हाई डज इट मीन इन द एक्सट्रैक्ट। मनी इज एक्सटर्नल, जब पोइट ये बोलते हैं तो उसका क्या मतलब होता है। फर्स्ट, जो ए ऑप्शन है, money help us purchase material that makes life worth living. B, money promotes materialism and hunger for power among youngsters. C, money only impact a person external environment. D, money buys material things and can be earned again when lost. तो इसका आंसर होगा, मनी इज एक्सटर्नल का आंसर होगा ऑप्शन डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 42 क्या है, what does the boy learn by losing the ball according to the extract। बॉय क्या क्या सीखता है जब बॉल खोती है। इस पोम में जो था, द पोम था बॉल पोयम। तो फर्स्ट है, लॉस इज द अनअवॉइडेबल ट्रूथ ऑफ लाइफ, हाँ ये ट्रू है। सेकेंड है, मटेरियल ऑब्जेक्ट कैन बी रिप्लेस्ड, दिस इज ऑल्सो ट्रू। थर्ड, मनी बाय हैप्पीनेस, फॉल्स, ये नहीं, क्योंकि मनी कभी भी हैप्पीनेस खरीद नहीं सकती। फोर्थ, लॉसेस इन लाइफ कैन बी प्रिवेंटेड विद केयर, नहीं, फॉल्स। फिफ्थ, लाइफ कंटिन्यू डिस्पाइट लॉसेस, ट्रू, यानी इसके ऑप्शन में जो सही हो रहे हैं वो हो रहे हैं फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ, और फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो ऑप्शन होगा ए, यानी क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 43 में देखिए, द बॉय इज लर्निंग हाउ टू स्टैंड अप, बॉय सीखता है कि कैसे खड़ा होना है। दिस मीन दैट ही इज लर्निंग टू बी डैश इन द फेस ऑफ डिफ़िकल्टी, इसका मतलब है कि वो सीख रहा है कि डिफ़िकल्टी को फेस कैसे करना है। तो वो कैसे सीख रहा है हमें ये बताना है, तो वो है डिफेंसिव, यानी क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर हो जाएगा हाँ
सॉरी, क्वेश्चन नंबर 43 इज द बॉय इज लर्निंग हाउ टू स्टैंड अप। बॉय सीखता है कि कैसे खड़े होना है। दिस मीन दैट ही इज लर्निंग टू बी डैश इन द फेस ऑफ डिफ़िकल्टी। इसका मतलब ये है कि वो सीख रहा है कि डिफ़िकल्टी को कैसे फेस करना है। तो इसका आंसर बताना है पेशेंस से, रेजिलेंट से, डिफेंसिव से या जजमेंटल से। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑप्शन लिस्ट हु इज द स्पीकिंग दिस लाइन। कौन ये लाइन बोल रहा है, और वो लाइन कौन बोल रहा है, ऑब्जर्वर बोल रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एन ऑब्जर्वर। क्वेश्चन नंबर 55 क्या है, अकॉर्डिंग टू द पोइट फ्रॉम हुम डू वी मोस्टली लर्न अबाउट लॉस। पोइट के अकॉर्डिंग कहाँ हम लॉस के बारे में सीखते हैं, एल्डर्स से सीखते हैं, एक्सपीरियंस से सीखते हैं, बुक से सीखते हैं, टीचर से सीखते हैं। तो हम सीखते हैं अपने एक्सपीरियंस से। तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन 8 है, जो कि अगेन पैसेज है, जो कि पैसेज द थीफ स्टोरी के चैप्टर से लिया गया है और इसका क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। इवन दो हरी सिंह फॉलोड अनिल कैजुअली इट वॉज अ और एन। हरी एनी को कैजुअली फॉलो कर रहा था, लेकिन ये सोच समझ के किया गया साजिश था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सैग्ड मूव्ड। ओके, यानी 46 का आंसर हो गया ऑप्शन बी, सैग्ड मूव। क्वेश्चन नंबर 47, फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन आइडेंटिफाई हरी सिंह इंटेंशन बिहाइंड द अपीलिंग स्माइल। वो ऐसा स्माइल क्यों करता है, हरी सिंह का इंटेंशन क्या होता है, डिसीट, हार्म, हेट्रेड या जेलसिस। नहीं, उसका इंटेंशन था धोखा देना। तो वो आंसर होगा ऑप्शन ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 48, सेलेक्ट द ऑप्शन लिस्टिंग अनिल कैरेक्टरिस्टिक्स एज रिवील्ड इन द एक्सट्रैक्ट। अनिल का कैसा कैरेक्टरिस्टिक है वो हमें बताना है। तो वो था अनअम्यूजिंग, हाँ राइट, काइंड भी था, राइट, डिटरमाइंड, नेव एंड ह्यूमरस। तो इसमें ऑप्शन सही हो रहे हैं 1 to 4, और 1 to 4 के हिसाब से हो रहा है ऑप्शन सी, यानी क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर हुआ ऑप्शन सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 49, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन बेस्ड ऑन 1 and 2। सेलेक्ट करना है जो सही है। फर्स्ट है अनिल गेव हिज मील टू स्ट्रे डॉग। अनिल ने क्या अपना खाना स्ट्रेट डॉग को दे दिया था। हाँ, ये बात सही है, उसने दे दिया था। सेकंड है हरी सिंह डिड नॉट नो हाउ टू कुक। हरी सिंह को काम करना मतलब खाना बनाना नहीं आता था। हाँ, ये बात सही है, यानी दोनों ही बात सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी 2 इज द कॉजेज फॉर 1। हरी सिंह को खाना बनाना नहीं आता था, इसलिए वो डॉग को खाना दे देता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 50 क्या है, 50 है द फ्रेजेस हंग अराउंड सजेस्ट दैट हरी सिंह कंटिन्यू टू। इसमें इस क्वेश्चन में हंग अराउंड का मतलब क्या है, तो वो है लिंजर, यानी वहीं पर मंडराना। तो ऑप्शन 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, अटेम्प्ट द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं चैप्टर से, आपके ही बुक के चैप्टर से, फुटप्रिंट एंड फर्स्ट फ्लाइट से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है लेंचो इज डैश व्हेन ही से दैट व्हाट दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर। लेंचो यहाँ पे क्या फील कर रहा है जब वो कहता है कि ही भूख से कोई नहीं मरता है, तो वो क्या फील करता है, डिसमिसिव फील करता है। कौन, लेंचो। तो क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर हो जाएगा डिसमिसिव, यानी ऑप्शन डी। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 52 है। 2 क्या है, विच ऑप्शन करेक्टली रिप्लेस द अंडरलाइन फ्रेजेस इन द गिवन लाइन फ्रॉम द फायर एंड आइज आई होल्ड विद दोज हु फेवर मी। होल्ड का मतलब हमें बताना है। तो होल्ड का मतलब क्या होता है, हैव द सेम ओपिनियन एज, यानी क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 53 क्या है, 53 है द पर्पस ऑफ द ट्रीटमेंट गिवन टू द यंग सीगल बाय हिज पेरेंट वाज टू। यंग सीगल के पेरेंट्स
यंग सीगल को क्या सिखाना चाहते थे, क्या उनका पर्पस था। तो उनका पर्पस तो यही था कि जो यंग सीगल है वो क्या करे, अपने फेयर को काबू करे, मतलब वो उड़ना सीखे और अपने फेयर पे जीते, यानी अपने डर पे जीते। तो वो है ऑप्शन सी, यानी लेट हिम ओवरकम हिज फेयर, ये उसको वो सिखाना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर हो गया ऑप्शन सी, कि वो डर को मारेगा तभी तो वो सीगल उड़ पाएगा। ये है। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, पैगी ऑफन गिव अ नज टू वन ऑफ हर फ्रेंड व्हेन शी स्पोक टू वांडा इन द स्कूल यार्ड, दिस मीन दैट शी वांटेड हर फ्रेंड टू। इसका क्या है आंसर, और वो देखते हैं। ऑप्शन ए है स्टॉप टॉकिंग टू वांडा एंड मूव ऑन, सेकेंड है ऑब्जर्व एंड पार्टेक इन द जोक ऑफ वांडा, थर्ड ignore the complete situation with Wanda, D interrupt any reply that came from Wanda। यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वो चाहती थी कि उसके दोस्त भी वांडा का मजाक उड़ाए। कौन चाहता था, पैगी चाहता था। ओके, क्वेश्चन नंबर 55, इन द पोम डस्ट ऑफ स्नो विच नेगेटिव सिंबल्स हैव बीन यूज्ड टू क्रिएट अ पॉजिटिव इफेक्ट। नेगेटिव सिंबल दो ही थे, तो वो बताने हमें कौन सी पोम में, डस्ट ऑफ स्नो में, और वो थे हमारे हेमलॉक ट्री और क्रो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर है ऑप्शन ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 56, मंडेला रेफर्स टू लिबर्टी एज न्यू बॉर्न बिकॉज इट, नया नया आज़ादी मिली, इसका क्या मतलब था नेल्सन मंडेला के चैप्टर में, और इसका मतलब था ऑप्शन बी, हैड रिसेंटली बीन अटेंडेड विद लॉट्स ऑफ struggle। Okay, question number 57, in the poem A Tiger in the Zoo, what does the tiger quite rage indicate? टाइगर का क्वाइट रेज का क्या इंडिकेट करता है, तो इट इंडिकेट, वो इंडिकेट करता है फॉरगॉटन को, प्रोवोक्ड को, सप्रेस्ड को या अपोज को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 57 का आंसर है ऑप्शन सी। ओके, 58 क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग दैट एप्टली डिस्क्राइब ग्रिफिन। हाँ, 58 में है, मतलब ग्रिफिन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अपने आप को इनविजिबल कर दिया था, तो उनका कैरेक्टरिस्टिक्स हमें बताना है। तो ग्रिफिन कौन थे, साइंटिस्ट थे। तो इसमें ए है वो ग्रीडी थे या येट काइंड थे, बी प्राउड एंड ऑनेबल थे, थर्ड कंसिडरेट एंड सेल्फलेस थे, फोर्थ ब्रिलियंट एंड बट लॉलेस थे। वो ब्रिलियंट तो थे, साथ में उन्होंने कानून का पालन भी नहीं किया था, इसीलिए 58 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, 59 का आंसर देखते हैं। Anil carelessness made stealing from him dash for हरी सिंह। अनिल इतना ज़्यादा केयरलेस था कि हरी को इसमें मज़ा नहीं आ रहा था, तो आंसर है अनइंटरेस्टिंग फील कर रहा था इसलिए। तो क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर हो गया ए। ओके, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, what does the explanation this is a triumph of a surgery by Mrs. Pumphrey mean? दिस इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ अ सर्जरी है, ये क्या डिनोट करता है, और वो डिनोट करता है द सर्जरी वॉज सक्सेसफुल, क्या सर्जरी सक्सेसफुल हुई थी, द मिस्ट्रेस को टेक अ बैक हर पेट, सी द डॉक्टर वॉज अ ग्रेट वेटरनरी डॉक्टर, फोर्थ द प्लांट वेंचर वॉज फ्रूटफुल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। एक्चुअल में तो सर्जरी होती नहीं है, सिर्फ वो प्लान किया जाता है कि हम उस पम्फ्रे की डॉग को कैसे संभालेंगे। तो ये थे सैम्पल पेपर क्लास 10th के, जो कि CBSE ने अपलोड किया है। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा, और अगर आपको समझ आया होगा तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।